हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो शॉर्ट क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट बताए थे, उनमें से दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं। जल्दी से कर लेते हैं स्टडी, निकाल लीजिए जल्दी से नोट और बुक। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, समय हमारे पास में है नहीं, जल्दी से देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि सदोष अवरोध या सदोष परिरोध की परिभाषा दीजिए तथा अंतर कीजिए। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ जाता है किसमें, शॉर्ट में, और वेरी शॉर्ट में भी, और ये लॉन्ग में भी देखा जाता है। तो इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं, समझ लिया आपने तो इसको लॉन्ग और शॉर्ट कहीं पर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, रट्टा मारने की आवश्यकता है नहीं। हम हमेशा से कहते हैं कि चीजों को रट्टा बिल्कुल नहीं मानना है, केवल समझना है। तो समझते हैं। उत्तर है, इसको थोड़ा पहले ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सदोष अवरोध क्या है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, धारा 339 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से ऐसी बाधा में डालता है कि उस व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में जिसमें उसे जाने का अधिकार है जाने से रोकता है, तो उस व्यक्ति के विषय में कहा जा सकता है कि वह दूसरे व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। उदाहरणार्थ, ए अपने खूंखार सांड को ऐसे रास्ते पर छोड़ देता है जिस रास्ते से बै को जाने का अधिकार है। इस प्रकार स्वेच्छा से रास्ते पर सांड को छोड़कर बै को बाधा में डालता है। यहाँ सदोष का अपरोध है। इट मीन्स के उसे पता है कि बै यहाँ से गुजरता है, तो उसे जाने से रोक करके वो दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता है। तो वो क्या करेगा, उसमें रास्ते में सांड को छोड़ देगा। अब वो देखेगा यार सांड खड़ा है, मुझे मार सकता है, तो वो अपनी मर्जी से दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा उदाहरण है, ए एक रास्ते में जिससे बै को गुजरने का अधिकार हो, सद्भावना पूर्वक यह विश्वास न रखते हुए उसको रोकना अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है और इस तरह बै रास्ता पार करने से रोक दिया जाता है। यहाँ ए सदोष अवरोध का दोषी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, उसको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर कि वो उससे रुकेगा नहीं, मतलब कि सांड को देख करके बच के उससे निकल गया, तो अब सामने से आकर कहेगा भी तू इस रास्ते से नहीं जा सकता। तो ये क्या होगा, ये होगा सदोष। ठीक है, इस तरह से ये सदोष अवरोध होगा, दोष अवरोध होगा। ठीक है, पहले में कहा गया सदोष अवरोध होगा, दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि अब इस तरह से नहीं जा सकते भैया, उधर से चले जाओ आप। ठीक है, इस तरह से। अब इसका अपवाद है एक्सपेक्टेशन, कि भूमि या पानी के ऐसे निजी रास्ते में बाधा डालना जिसके विषय में बाधा डालने वाले व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक कानूनी अधिकार है, तो वह सदोष अवरोध का अपराधी नहीं माना जाएगा। मतलब कि कोई भूमि है या पानी का कोई रास्ता है जिसमें बाधा डालने से उसके विषय में बाधा, जो मतलब कोई व्यक्ति है उसको प्रॉब्लम होगी, तो व्यक्ति का जो सद्भावपूर्ण कानूनी अपराध वो है ना अधिकार, वो सदोष अपराध में नहीं आएगा। जैसे कि रास्ते में आगे कीचड़ है, हम उसे भैया इधर से कीचड़ है यार, उधर से निकल जाओ तुम, ठीक है, उधर से निकल जाओ, तो ये सदोष अवरोध में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सदोष अवरोध के तत्व, आवश्यक तत्व देखते हैं। एसेंशियल्स ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सदोष अवरोध के गठन के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना जरूरी है। दूसरे व्यक्ति के प्रति स्वेच्छापूर्वक बाधा उत्पन्न करना, मतलब कि स्वेच्छापूर्ण मतलब प्यार से, ठीक है, स्वेच्छा से, भाई हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस तरह से बाधा उत्पन्न करना। ऐसी बाधा के फलस्वरूप उस व्यक्ति को किसी ऐसी दिशा में जाने से रोकना जिसमें जाने का उसे कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलिए सदोष परिरोध, सदोष अवरोध समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं सदोष परिरोध। देखिए धारा 340 के अनुसार जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से बाहर जाने से रोक दे, उसके विषय में यह माना जाता है कि वह सदोष परिरोध करता है। सदोष परिरोध सदोष अवरोध का ही एक अन्य रूप है जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा में बंद रखा जाता है जिन सीमाओं से वह बाहर जाना चाहता है। उदाहरणार्थ समझ लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए
उदाहरण है, ए बै को चारों ओर से दीवारों से बंद स्थान में घुमाकर बाहर से उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार वह किसी भी हालत में उन दीवारों की सीमाओं से बाहर नहीं निकल जा सकता। यहां ए सदोष परिरोध का दोषी है। दूसरा उदाहरण है, एक मकान के बाहर जाने के रास्तों पर बंदूकधारी आदमियों को बैठा देता है और उनसे यह कह देता है कि मकान में बंद वह व्यक्ति मकान से निकलने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दे। यहाँ सदोष परिरोध का दोषी है। सदोष परिरोध के आवश्यक तत्व रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के, सदोष अवरोध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। ये तो थे सदोष परिरोध के, अवरोध के थे, वो देख लेते हैं। देखो, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध होना चाहिए। यह अवरोध इस प्रकार हो जिससे कि निश्चित सीमा से बाहर जाने से रोक दे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। दोनों चीजों को आप समझ गए होंगे, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। देखिए, रॉन्गफुल पहले वाले में क्या है कि कोई इच्छा से, ठीक है, जबरदस्ती भी नहीं है, उसको उसके अधिकारों को करने से रोक रहा है। दूसरे में वो उसको गलत तरीके से उसके जो कार्य हैं या फिर अधिकार हैं उनसे रोक रहा है, मतलब कि उसको कैद करके रख रहा है। पहले में कह रहा है तुम इधर से नहीं, इधर से चले जाओ। दूसरे में कह रहा है तुम कहीं जा ही नहीं सकते, यहीं बंद हो जाओ। ठीक है, चलिए देखिए, अब दोनों में अंतर देखते हैं हम। सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध में अंतर। यहां पर सदोष अवरोध गलत संयम, यहां पर गलत कारावास। चलिए दोनों के अंतर देखते हैं। देखिए, यहां पर है सदोष अवरोध पहले वाले में और दूसरे वाले यहां पर अवरोध है और यहां पर परिरोध है। देखिए, एक अपराध भारतीय दंड संहिता धारा 339 में परिभाषित है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की 340 में परिभाषित है। तो ये 39 है और ये 40 है। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति को किसी एक विशेष दिशा डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाता है जबकि वह उस दिशा में जाने का अधिकारी होता है। दूसरे में इसमें किसी व्यक्ति को 4 दिशाओं से कैद कर लिया जाता है। इसमें तीसरा पॉइंट है, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का आंशिक रूप से हनन किया जाता है। स्वतंत्रता से ही उसका हनन किया जाता है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्वक से हनन किया जाता है। यहां पर हो सकता है कि वो हो भी रहा हो या नहीं भी हो रहा हो हनन, लेकिन यहां तो होता ही होता है। ठीक है, चौथा है, इसमें अपराधी को 1 मास का साधारण कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें अपराधी को 1 वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडावित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सदोष अवरोध में सदोष परिरोध शामिल नहीं होता है, लेकिन यहां पर सदोष परिरोध में सदोष अवरोध शामिल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है खत्म। हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो भी दोस्त हमें देख रहे हैं, या कर दिया करो, आप करते नहीं हो, गलत बात है आपकी। ठीक है, हम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं 3rd क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।